चेनसॉ मैन सीजन 2 एपिसोड 3 में आप सबका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था रीजी और डेंजी का बहुत अच्छा बॉन्डिंग हो चुका है। वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं। पर जब रीजी बाथरूम के लिए बाहर निकलती है तभी उसके पीछे हम एक आदमी को देखते हैं। अब आगे एपिसोड के शुरू में हम डेंजी को देखते हैं। वो पोस्ता से पूछने लगता है, पोचिता तुम्हें पता है मैं अब 2 लड़की को पसंद करने लगा हूँ। पता है कौन है? नहीं, वो एंजल डेविल नहीं, मैंने सुना है वो एक डूड है और वो शॉर्ट लड़की भी नहीं है। उसने भी मुझे मारने की कोशिश की थी। पावर भी नहीं, वो भी मुझे मारने की कोशिश की थी। और तभी वो सोचता है और हमें दो लड़की यानी रीजी और माकिमा को दिखाया जाता है। तभी सीन शिफ्ट होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं रीजी दौड़ रही है, भाग रही है उस आदमी से जो उसके पीछे पड़ा था। वो उसके पीछे पीछे जाने लगता है। धीरे धीरे स्कूल की छत पे आ चुकी है। चारों तरफ बारिश हो रहा है। रीजी डर के उससे पूछने लगती है, तुम कौन हो? तभी वो आदमी कहता है, फनी है ना, क्या तुमको ये पता है कि तुम कौन हो? मुझे पता है तुम कौन हो। तुम चीज़ हो, वो चीज़ जिससे उस माउस को बाहर निकाला जा सकता है। पर रीजी को ये सब समझ में नहीं आ रहा था। और तभी वो आदमी कहता है, मुझे ज़्यादा कुछ नहीं, मुझे बस तुम्हारा थोड़ा सा स्किन चाहिए, तुम्हारे चेहरे का, और एक आँख चाहिए ताकि मैं उसे दिखा सकूं और बोल सकूं तुम्हारी लेडी अभी जिंदा है। मैं तुम्हें ये नहीं बता सकता क्यों, पर जब मैं ऐसा करता हूँ हर एक बंदा मेरे नीचे झुक जाता है। मुझे तुम्हारी एक आँख और तुम्हारी स्किन चाहिए। वो उस पर अटैक करने जाता ही है। पर तभी देखते हैं रीजी उसके ऊपर जंप करता है, उसके ही पीछे उसके हाथ को मोड़ देता है और उसके गला पकड़ के उसे वहीं पे मार देता है। और इसी के साथ हम देखते हैं वो आदमी वहीं पे मर जाता है। वो आदमी कुछ कहने की कोशिश करता है पर तभी देखते हैं रीजी कुछ अजीब सी लैंग्वेज में बोलने की कोशिश करता है जो हमें बताया नहीं जाता कि वो उसे क्या बोलती है। उसे मारने के बाद रीजी आसपास देखने लगती है और तभी उसे वहाँ पे वाटर दिखता है जो कि अंदर जा रहा था। ये देख के वो कहता है, क्या टाइफून, तुमने ही हमें स्कूल में बंद करके रखा है ना? तभी वो टाइफून कहता है, मुझे कोई आइडिया नहीं था कि आप यहाँ है लेडी रीजी। पर रीजी उसे धमकाती है और कहती है, मैं देख रहा हूँ ना इस मामले को, तो मेरे रास्ते में कभी मत पड़ना। अगले दिन हमें फेस्टिवल की सीन दिखाया जाता है। वो दोनों वहाँ पे जाके बहुत मज़े करते हैं। सीन शिफ्ट होता है। कुछ देर बाद हम देखते हैं उन दोनों को किसी और एक जगह में। रीजी कहती है, मेरे बॉस हमेशा कहा करते हैं इस जगह से बहुत अच्छा व्यू मिलता है। डेंजी भी नीचे की तरफ देखने लगता है। वो खुश है, वो उसके साथ बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। तभी रीजी कहती है, हे डेंजी, मैं सोच रहा था कि तुम्हारी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, तुम यहाँ पे स्कूल भी नहीं जा पाते, मुझे नहीं लगता गवर्नमेंट ये सब मानेगा। और तभी देखते हैं वो उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है, क्या तुम ये जॉब छोड़ दोगे और मेरे साथ किसी और ही जगह भागोगे डेंजी? मैं तुम्हें खुश रखूंगा, सच में मैं तुम्हें हमेशा बचा के रखूंगा क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ डेंजी, प्लीज़। ये सुन के डेंजी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। वो पहले तो समझ ही नहीं पा रहा था रीजी ये सब क्या कह रही है। वो कुछ भी नहीं बोल पा रहा है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है। उसकी ऐसी हालत देख के रीजी पूछती है, क्या हुआ डेंजी, क्या तुम मुझे पसंद नहीं करते? पर डेंजी चिल्लाते हुए कहता है, पसंद करता हूँ, पर मुझे अभी मेरे काम के लिए रिकॉग्निशन मिल रहा है और मुझे अभी सुपरविजन के अलावा भी बहुत दूर जाने दिया जाता है। मैं सब कुछ को फिगर आउट कर रहा हूँ, मेरे दोस्त, सब कुछ, मेरे पर्सनल काम, यहाँ तक कि मुझे मेरा करियर गोल भी मिल गया है। मैं अपने काम को अब इंजॉय कर रहा हूँ। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मैं काम भी करता रहूँ और तुमसे भी हमेशा मिलता रहूँ? पर उसकी ये बात सुन के रीजी थोड़ा सा सैड होती है और कहती है, ओके मैं समझ गई। तभी डेंजी की तरफ देख के कहने लगती है, डेंजी, क्या यहाँ पे और कोई है जिसे तुम पसंद करते हो? पर डेंजी उसकी इस बात का कोई जवाब नहीं देता। और तभी हम देखते हैं रीजी उसे जाके किस कर लेती है। तभी फायरवर्क्स भी होता है, सब फायरवर्क्स को देखने लगता है। पर तभी देखते हैं डेंजी को वो नीचे गिर जाता है, वो शॉक है। और तभी कुछ खून की छींटे दिखाया जाता है। हमें दिखाया जाता है रीजी की मुंह के अंदर डेंजी की जीभ कटा हुआ है। डेंजी कुछ समझ नहीं पा रहा था अभी क्या हुआ है और इंस्टेंटली हम देखते हैं रीजी उसका गला काट देती है। डेंजी अपने रस्सी को खींचने ही जा रहा था कि तभी देखते हैं और रीजी उसका हाथ भी काट देती है। तभी रीजी उसके पास चला जाता है, उसे पकड़ती है और उसे फिर से एक बार किस करती है। डेंजी की हालत अभी ख़राब है, उसकी बॉडी से बहुत ज़्यादा खून निकल चुका है, वो बेहोश होने की हालत में है। तभी रीजी कहती है, क्या तुम्हें दर्द हो रहा है? पता है, आई एम सॉरी, अब मैं तुम्हारा हार्ट निकालने वाली हूँ। पर वो खुश नहीं है। तभी देखते हैं बाहर से शार्क फाइन निकलता है और डेंजी को पकड़ के उस जगह से नीचे कूद जाता है। डेंजी को पकड़ के कहने लगता है,
भागो भागो भागो, ये बुरा है बुरा है। मैंने अब तक रियलाइज़ क्यों नहीं किया? उसके सेंट से मुझे 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 पता चल जाना चाहिए था। वो उसकी तरफ देख के कहने लगता है, वो एक बुरी खबर है वो लॉर्ड चेनसॉ, वो स्मेल, वो तो बॉम्ब है बॉम्ब। और तभी देखते हैं रीजी को वो अपने गले में एक चेन को खींचती है और इंस्टेंटली उसके सर पे ब्लास्ट होता है और उसका बॉडी फट जाता है। और तभी देखते हैं धीरे धीरे वो एक डेविल में ट्रांसफॉर्म होती है जिसका नाम है बॉम्ब डेविल। और वो नीचे की तरफ देखने लगता है। शार्क फाइन डेंजी को लेके भाग ही रहा था, पर इंस्टेंटली देखते हैं बॉम्ब डेविल उसके पास जाके वहाँ पे बहुत जोर से ब्लास्ट करता है, जिससे शार्क फाइंड बहुत दूर जाके गिरता है। दोनों की हालत हम देखते हैं बहुत ज़्यादा ख़राब है। फिर भी शार्क फाइंड खुद को किसी तरह संभालते हुए डेंजी को पकड़ता है और वहाँ से भागने की कोशिश करता है, पर इंस्टेंटली उसके सामने फिर से बॉम्ब डेविल आता है और वहाँ पे बहुत ज़ोर से ब्लास्ट करता है, जिससे वो बहुत दूर जाके गिरता है। बॉम्ब डेविल पूछती है कि तुम डिवीज़न 4 का और एक मेंबर हो, डेंजी को यहाँ पे रखो और भाग जाओ यहाँ से, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा। पर तभी देखता है शार्क फाइंड भी खुद को ट्रांसफॉर्म करता है। उसका सर बहुत बड़ी सी एक शार्क की जैसा हो जाता है। वो बॉम्ब डेविल पर हमला करने जाता ही है, पर बॉम्ब डेविल उसको पकड़ते हुए उसके वहाँ पे बहुत जोर से ब्लास्ट करता है, जिससे शार्क फाइंड का हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। वो वहीं पे शायद बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है एक कार में सिविलियन हंटर्स वहाँ पे आते हैं, पर वो लोग उसे मारने की बातें कर ही रहे थे कि तभी देखते हैं बॉम्ब डेविल एक चुटकी से उनके ऊपर एक छोटा सा रोशनी फेंकता है और जो जाके वहाँ पे बहुत जोर से ब्लास्ट करता है। आप खुद देख सकते हो वहाँ का कार से लेके वहाँ का सब कुछ करीब करीब उड़ जाता है। और तभी जब वो पीछे देखती है तब वहाँ पे देखता है कि डेंजी और शार्क फाइन नहीं था। शार्क फाइन डेंजी को लेके बाहर से भाग चुका था। सीन शिफ्ट होता है दूसरी जगह, दिखाया जाता है कुछ लोग बॉक्सिंग कर रहे हैं। वहीं पे हमें आकी भी दिखाया जाता है। आकी के साथ हम एक बंदे को देखते हैं। वो आकी को यहाँ पे आने के लिए थैंक यू कह रहा था और उससे बहुत हंस के बात कर रहा था। वो आकी का बहुत अच्छा दोस्त है और वो ये भी कह रहा था कि 5 साल के अंदर शायद उसे वाइस कैप्टनसी मिल जाए, तब वो हमेशा आकी को भी अपने साथ साथ रखेगा। आकी कुछ बिना बोले वो उसे थैंक यू कहता है। हम वहाँ पे एंजल डेविल को देखते हैं। सीन शिफ्ट होता है कुछ देर बाद। जब वो आ रहे होते हैं तब एंजल डेविल कहता है, हे तुमने उन्हें बताया क्यों नहीं कि तुम अगले 5 साल में मरने वाले हो? ये सुन के आकी थोड़ा सा शॉक होता है और कहता है, ये तुम्हें किसने कहा? और जब उसे पता चलता है कि ये पावर ने उन्हें कहा है तब वो पावर को बुरा वाला कहने लगता है। पर एंजल डेविल उसकी ये बात सुन के कहता है, तुम बहुत लकी हो, काश मैं भी मर सकता। जब तक मैं जिंदा हूँ मुझे काम करना ही होगा, जब मैं मर जाऊँगा शायद मुझे ये ना करना पड़े। तभी उस लड़के को देखते हैं, वो आकी को आके चिल्ला के कहता है, हमें नीचे कोई मिला है। और आकी बाहर जाके देखता है डेंजी और शार्क फाइंड बहुत ही जख्मी हालत में वहाँ पे गिरा हुआ है। शार्क फाइंड किसी तरह आकी को कहता है, बॉम्ब कमिंग, बॉम्ब डेविल वो आ रहा है, वो गान डेविल का एलाई है। ये सुन के आकी थोड़ा सा चौंकता है और कहता है, ये तुम्हें कैसे पता? पर बॉम्ब डेविल उसे बताने के लिए मना कर देता है और कहता है, अगर मैं बताऊंगा तो मुझे मार दिया जाएगा, मैंने माकीमा से प्रॉमिस किया था। और तभी देखते हैं वहाँ पे बॉम्ब डेविल रेजी के रूप में फिर से आ चुका है। पर पहले रेजी को देख के कोई समझ नहीं पाता कि यही डेविल है। वो आके उनसे मदद भी मांगने लगती है, कहने लगती है, प्लीज़ मेरी मदद करो, यहाँ पे एक डेविल है जो कि मेरे पीछे पड़ा है। सब उसकी बात मानने लगते हैं, पर वो लोग कुछ देर बाद उस पर शक भी करने लगते हैं। ये देख के रीजी कहने लगती है, ठीक से काम नहीं किया, चलो कोई बात नहीं, लगता है कि अब प्लान बी से ही काम चलाना पड़ेगा, तुम सबको मुझे मारना ही होगा। और तभी देखते हैं वो फिर से ट्रांसफॉर्म होने के लिए तैयार होती है। इसी के साथ ये एपिसोड ख़त्म करते हैं। अगला एपिसोड जल्दी आएगा, देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।